हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कुल 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है। हम बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले होते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस जो होती हैं, या अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? इन तत्वों के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, यानी सभी फुल फिल्ड होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों के सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हीलियम में कितने होते हैं? हीलियम में अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। दूसरे होते हैं सामान्य या निरूपित तत्व, जिन्हें बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, इन्हें निरूपिक भी बोलते हैं, निरूपिक तत्व या सामान्य तत्व। ये कौन से होते हैं? इन तत्वों का केवल बाहरी कोष, आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कोष अपूर्ण होता है। जिनका बाहरी कोष अपूर्ण होता है उन्हें कहते हैं निरूपिक तत्व या सामान्य तत्व। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सभी तत्व एस पी ब्लॉक के जितने भी हैं वो निरूपिक तत्व कहलाते हैं। केवल इसमें अगर हम बात करते हैं वर्ग की, वर्ग में यहाँ शून्य वर्ग को छोड़कर, शून्य वर्ग को छोड़कर जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी निरूपिक तत्व कहलाते हैं। तीसरी बात करें तो हम तीसरे होते हैं संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? इनके बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं, 2 कोष अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अंदर वाले कोष में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो सभी संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो श्रेणी होती है वो होती है 3D सीरीज। दूसरी है 4D सीरीज। तीसरी है 5D सीरीज और चौथी है 6D सीरीज। देखिए ये जो सीरीज हैं, 3D जो सीरीज होती है वो स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक Zn30 तक होती है। 4D जो श्रेणी होती है वो वाई इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक होती है। तीसरी जो सीरीज होती है वो La लेंथिनियम 57 से लेकर HF 72 से Hg मरकरी
80 तक होती है, ठीक है। और जो 6D होती है वो एक्टिनियम 89 से, एक्टिनियम 89 और RF 104 से लेकर UNB 112 तक होती है। और चौथे जो होते हैं 4th नंबर पर, वो होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? इनके जो बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में यदि हम बात करें तो आवर्त सारणी के F ब्लॉक के सभी तत्व, आवर्त सारणी के F ब्लॉक के सभी तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनकी भी 2 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज होती है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड या 4F सीरीज। इस सीरीज में Ce58 से लेकर Lu71 तक तत्व होते हैं। दूसरी होती है एक्टिनाइड, या 5F सीरीज। ये TH90 से लेकर LR103 तक होती है। तो दोस्तों ये थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण।